तम शुद्धम पणमीय जिनिंदवर्णिमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। 20 प्ररूपणाओं के अंदर 5 प्ररूपणाओं का अच्छे से आपने अभिप्राय समझ लिया है, अध्ययन कर लिया है। और मार्गणा नाम की जो प्ररूपणा है उसे 14 भागों में विभक्त किया है, अर्थात 5 मार्गणाओं के साथ इनको 14 की संख्या में गिना है, तो 14 5 19 हो जाएंगी। और आगे एक उपयोग प्ररूपणा आएगी तो 20 प्ररूपणाएं हो जाएंगी। तो यहाँ मार्गणा का आपने अर्थ जाना, जहाँ जीवादि तत्वों की खोज की जाती है, अन्वेषण किया जाता है, वह है मार्गणा। और उस मार्गणा के 14 भेद बताए। 14 भेदों में से सबसे पहले गति, तो गति मार्गणा का भी आपने लक्षण जाना। और गति मार्गणा के 4 भेद भी हैं। कौन कौन से? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो सर्वप्रथम नरक गति की ओर चलते हैं। नरक गति को पहले आचार्य देव ने इसलिए बताया कि आप नरक के दुखों से डरें, पापों को करने से डरें और नरक में जाने का भाव ही कभी ना होने पाए और धीरे धीरे चल करके मनुष्य से देवता बनने की प्रक्रिया में आना है। तो पेज नंबर है 53 और गाथा नंबर 47। देखो ये स्वाध्याय थोड़ी दिन चलेगा, इसलिए आप सब लोगों में से जिनके पास भी पुस्तक नहीं हो वो पुस्तक हस्तिनापुर से, जम्बूद्वीप से जरूर मंगवा लें पुस्तक को। और व्याकरण की पुस्तकें भी कुछ लोगों के पास पहुंच चुकी हैं तो उनको भी आप अपने यहाँ सुरक्षित रखिएगा। और जो छोटी व्याकरण आपको पढ़ाई जा रही है उसको अध्ययन कीजिए। जिन्हें आगे आगे जो भी व्याकरण जैसे कातंत्र रूपमाला चल रही है तो प्रकाशित होने के लिए गई है और प्रकाशित होकर के आने पर तुरंत आप सबको भेजी भी जाएगी। लेकिन गोमठ सार जीवकांड सार की पुस्तक जिनको भी ज़रूरत है वो मंगा लें। कह रहे हैं नहीं मिल रही है, कुछ कोई कह रहे हैं सबको मिलेगी, क्योंकि जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में उपलब्ध है, तो इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं वहाँ के पते पर। चलिए अब गाथा नंबर 47 नरक गति का लक्षण। नरमन्ति जदो नित्यम, नरमन्ति जदो नित्यम, दव्ये खेते यकाल भावेय, दव्ये खेते यकाल भावेय। नरमन्ति जदो नित्यम, नरमन्ति जदो नित्यम, दव्ये खेते यकाल भावेय, दव्ये खेते यकाल भावेय। अन्योन्येय जम्हा, अन्योन्येहि यजम्हा, तम्माते नारिया भणिया, तम्माते नारया भणिया। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िएगा। नरमन्ति जदो नित्यम, दव्ये खेते यकाल भावेया, अन्योन्येहि यजम्हा, तम्हाते नारया भणिया। नरमन्ते यतो नित्यं द्रव्ये क्षेत्रे च काल भावे च, अन्योन्यैश्च यस्मात् तस्मात् ते नारता भणिताः। इसमें आचार्य देव कहते हैं कि जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में स्वयं भी रमण नहीं करता, रमता नहीं, वहाँ प्रीति नहीं कर पाता तथा परस्पर में प्रीति को प्राप्त नहीं होता, उसको कहते हैं नारत, नारकी, नारिया भणिता। तो एक शब्द नारत भी है और एक शब्द नारक भी है। तो नारत है यानी कि रत कहीं नहीं होती, जहाँ पर किसी भी तरह से प्रीति नहीं हो पाती। देखो अन्य गतियों में तो क्या है कि जैसे तिर्यंच गति है, वहाँ जीव जाना नहीं चाहता, लेकिन जाने के बाद वहाँ से मरना नहीं चाहता, छूटना नहीं चाहता।
लेकिन नरक एक ऐसी गति है कि उसमें कोई जीव जाना भी नहीं चाहता और वहाँ रमना भी नहीं चाहता। यानी वहाँ जाने वाला हर नारकी ये चाहता है कि कैसे करके मैं यहाँ से छूट जाऊँ, कैसे मैं कर लूँ, मेरा काल मरण हो जाए, मुझे यहाँ से कोई उठा ले जाए, मैं क्या खा लूँ, विष खा लूँ, या कैसे करके आत्मघात कर लूँ। लेकिन वो प्रयास वहाँ पर कोई भी सफल नहीं होते। और नरक की धरती ऐसी है जहाँ किसी को भी प्रीति नहीं हो पाती। तो कहा शरीर और इंद्रियों के विषयों में उत्पत्ति, शयन, विहार, उठने बैठने आदि के स्थान में, भोजन आदि के समय में अथवा और भी अनेक अवस्थाओं में जो स्वयं अथवा परस्पर में प्रीति यानी सुख को प्राप्त ना हो, उनको नारद कहते हैं। और इस गाथा में जो च शब्द है उससे उसका दूसरा भी अर्थ निकाला है। जो नरक गति नाम कर्म के उदय से हों उनको अथवा नरान कायन्ते इति नारकः, जो मनुष्यों को क्लेश पहुंचाते हैं उनको नारक कहते हैं। क्योंकि नीचे की सातों भूमियों में, अधोलोक के अंदर जो 7 भूमियां हैं वो 7 नरक हैं। उन सातों ही भूमियों में रहने वाले नारकी निरंतर स्वाभाविक रूप से शारीरिक, मानस, आगंतुक तथा क्षेत्रजन्य इन 5 प्रकार के दुखों से हमेशा दुखी रहते हैं। एक क्षण भी नरक में ऐसा नहीं रहता कि कभी सुख का अनुभव भी कर लें, लेश मात्र भी। बस केवल ऐसा कहा जाता है कि जब मध्यलोक में तीर्थंकर भगवान के जन्म होते हैं तो क्षण भर के लिए, सेकेंड मात्र के लिए, एक क्षण को नरक में भी कुछ शांति हो जाती, लेकिन तुरंत क्षेत्रजन्य है, वहाँ तुरंत उनको फिर वही मार काट वही करनी ही पड़ती है। कोई नारकी चाहे कि मैं किसी को ना मारूं तो उसके ऊपर इतने प्रहार होते हैं कि वह किसी भी हालत में बैठ नहीं सकता। इसलिए परस्पर में परस्परोदीरित दुखा, आपने तत्व सूत्र में पढ़ा होगा ना, परस्परोदीरित दुखा, जहाँ परस्पर में एक दूसरे को दुख उत्पन्न कराते रहते हैं। और अगर उसमें कोई असुर कुमार आकर के मिल जाते हैं फिर उनके दुखों की क्या कहना, फिर तो दुख पर दुख, दुख पर दुख, अति दुख का सामना ही करना पड़ता है। क्योंकि जा करके वो भिड़ाते रहते हैं, तो जितना मार काट होनी चाहिए उससे और ज़्यादा करने में निपुण हो जाते हैं, क्योंकि शत्रुता का भाव एकदम उनके अंदर जागृत होता रहता है। यही बात आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने धवला ग्रंथ में जो षटखंडागम की टीका है उसके अंदर भी नारकियों का एक बड़ा अच्छा विवेचन किया है, जिसको पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने भी षटखंडागम की सिद्धांत चिंता मणि टीका के अंदर कोट किया है। वे कहती हैं कि अथवा निर्गतोयम पुण्यम येभ्यस्ते निर्याह तेषाम गति निरय गति। जहाँ कहते हैं कि जहाँ जीव परस्पर में पुण्य प्रीति को नहीं प्राप्त होती और निकल गया है पुण्य जिनमें से, यानी पाप कर्म के उदय से ही तो नारकी होते हैं, तो निकल गया है पुण्य जहाँ से, जिनमें से वे कहलाते हैं निरत। नि माने निकल गया है, रय माने पुण्य को कहा कि निर्गतोयम पुण्या येभ्यः ते निर्या तेषाम गति निरय गति। निकल गया है पुण्य जिनमें से वे निरत कहलाते हैं तथा उनकी गति निरत गति भी कहलाती है। तो आप समझो कि नारक एक शब्द है, एक नारत है, एक निरत है और एक निरत गति है। तो इन दोनों को आपको समझना है। कुल मिलाकर सब में यही है कि जहाँ पापों की बहुलता होती है, पाप करने से ही जीव जाता है, निरंतर जहाँ पाप को कमाता रहता है, वह है नरक गति। तो वहाँ पुण्य की बात ही नहीं है, वह पुण्य से तो कोई भी नरक में नहीं जाएगा। तो इसलिए नरक गति में कभी भी जीव एक दूसरे में रमते भी नहीं, अपने में भी नहीं रमते। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे प्रथम नरक तक जा सकते हैं। जैसे क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके राजा श्रेणिक ने
नरक गति को प्राप्त किया। तो नरक जाने वाला सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के साथ कोई नरक नहीं जाएगा। कौन जाएगा? जिसने पहले नरक की आयु को बांध लिया और उसके बाद में उसे सम्यक दर्शन हुआ, और वह सम्यक दर्शन भी अगर क्षयोपशम सम्यक दर्शन हुआ है तो मरते समय वो सम्यक दर्शन छूट जाएगा, और क्षयिक सम्यक दर्शन हुआ है तो क्षयिक सम्यक दर्शन तो छूटता ही नहीं, वो मरने तक भी नहीं छूटता। तो उस सम्यक दृष्टि के लिए कहा कि बद्धायुष्क आप हो चुके हैं तो पहले नरक के अंदर आपको जाना पड़ेगा। 7वें नरक की आयु का बंद किया राजा श्रेणिक ने, लेकिन भगवान महावीर के समो शरण में भक्ति करते करते उन्होंने अपने नरक की आयु को 7वें नरक की आयु से पहले नरक की आयु में अपवर्तित कर लिया, कम कर लिया। तो ये आपको नरक की बात बताई। छठाला के अंदर भी पढ़ते हैं कि तहाँ भूमि पर सत दुख ईसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तीसो। तहाँ राध शोणित वाहिनी, क्रम कुल कलित देह दाहिनी। यानी जितने घृणित पदार्थ हैं और जितने अशुभ पदार्थ हैं सब के सब नरक में आते हैं। जितने अधिक से अधिक दुख हैं सब नरक में उदय में आते हैं। जितने अधिक से अधिक रोग हैं वे सब नरक में उदय में आते हैं। आपने कभी रोगों की संख्या सुनी है? मैंने बताया भी है, 5,68,99,584 रोग होते हैं। बोलो कितने रोग हो गए? आपके कितने हैं? सिर भी दुखता है, पेट भी दुखता है, पैर भी दुखता है, आंख भी दुखती है, तो लगता है अरे मेरे समान दुखी, मेरे समान बीमार कोई नहीं है। लेकिन भव्यात्माओं, आचार्यों ने और केवल ज्ञानियों ने जिन रोगों की संख्या बताई उनके आगे तो आपके अंदर कुछ भी नहीं है। मनुष्य गति में रहकर आप कितना धर्म ध्यान कर सकते हैं, उन रोगों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी उन रोगों को थोड़ा निगलेक्ट करके भी जो धर्म ध्यान करते हैं। आज मैं देखती हूँ कि ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि देखो शरीर रोगों का घर है, लेकिन फिर भी उस शरीर से काम लेकर के एक नौकर की तरह से शरीर से काम लेकर आज उन्होंने 90 साल की उम्र तक किस प्रकार से तपस्या में अपने शरीर का कितना बड़ा सदुपयोग किया है। तो उन रोगों से लड़ने के लिए भी, उन रोगों की शांति के लिए भी धर्म ध्यान आवश्यक है। कभी भी आप देख लो सिर में दर्द है लेकिन भगवान की स्तुति करते करते भान नहीं होता, तो उन रोगों की, संपूर्ण रोगों की उत्पत्ति उदय नरक में आता है। ये नरक गति का लक्षण इसीलिए बताया है, इसलिए नहीं कि केवल आप मार्गणाओं में गति मार्गणा और गति मार्गणा में सबसे पहले नरक गति का वर्णन सुन लें, केवल याद कर लें, केवल परीक्षा में लिखकर नंबर केवल प्राप्त कर लें। नहीं, केवल इतना ही लक्ष्य नहीं है। नरक गति को बताने का मतलब यह है कि उसके दुखों को जानकर उन दुखों को प्राप्त करने की कभी भावना भी न बने, और भावना मतलब उन दुखों को प्राप्त करने के कारण भी कभी जुटाए ना, पाप ना करें, व्यसन ना करें, कषाय ना करें, तो आपकी नरक गति छूट सकती है। ऐसे मार्गणाओं के अंदर आप आगे चलते रहेंगे। और अब हम चलते हैं